ऑलराइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अच्छा, टुडेज लेक्चर, आज का जो लेक्चर है, ठीक है, दैट इज़ अबाउट मेथडोलॉजी ऑफ दावा एंड, और उसका जो पहला सेक्शन है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है। अच्छा जी। अ, इसमें हम ज़रा कहते हैं कि सबसे पहले हमारे ज़हन में आता है कि जब हम दावती मैदान में होते हैं, हमें इर्द गिर्द होते हैं हमारे हर किस्म का लोग लोग हमें फेस करते हैं। ठीक है। अब इसमें मुस्लिम्स भी होते हैं, नॉन मुस्लिम्स भी होते हैं। मुस्लिम्स के मामले में दावत का मामला और तरीक़ों से भी होता है, क्योंकि देखिए कई दफ़ा जो मुसलमान होता है उसका ईमान का मसला नहीं होता, और वो पहले ही ईमान होता है, और उसको कई दफ़ा ना आपने सिर्फ इतनी याद दहानी करवानी होती है कि नमाज के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में, जहन्नम के बारे में, जन्नत के बारे में, और ये चीज़ें उनके लिए काफ़ी होती है। समटाइम्स ये होता है कि एक बंदा जो है वो गुनाहों में पड़ा होता है, बस उसको वापस लाने की देर होती है, और यही मेजॉरिटी केसेस में यही मामला होता है। देखिए डिज़ायर्स, स्पेशली जब आप मुसलमानों को दावत कर रहे हैं, ठीक है, जब आप एथीस्ट को दावत कर रहे होते हैं ना, तब मामला कुछ और होता है। या ऐसे लोग जो कि शक मिजाजी में चले जाते हैं और खुदा के मामले में शक को शुबा पैदा होना शुरू हो जाता है, उनके लिए दावत का मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है। लेकिन आज आके मैं आपको एक ऑर्डर बताऊंगा कि जिस ऑर्डर से आपने सोचना है, या जिस ऑर्डर से आपने ये थिंकिंग करनी है, कि किस तरह प्रेजेंट किया जा सकता है किसी को भी, और किस तरह बात शुरू की जा सकती है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मामला है मुसलमानों के लिए अमूमन, देखें, मुसलमानों के मामले में कई दफ़ा ये होता है। अगर मैं आपको यूथ क्लब की स्ट्रेटजी बताऊं, वो क्या करते हैं, वो जाते हैं, वो डीपली एक पर्सनल स्टोरी सुनाएंगे कि उनके साथ क्या हुआ, वो पहले के थे, गुनाह में थे, ये थे, वो थे, और फिर उनको ये इस चीज़ की एहसास हुआ, और उन्होंने जो है वो अल्लाह की तरफ वापस आए, और किस तरह आए। वो कई दफ़ा जो पर्सनल स्टोरी है उसके साथ रिलेट करते हैं हम। ठीक है। तो ये जो स्टोरी वाइज मेथड है, ये भी इस्लाम ने इस वाले मेथड को भी सुना है। ये नहीं कि आप अपने आप की सेल्फ प्रमोशन करें, मुराद ये है कि स्टोरीज के साथ, अंबिया की स्टोरीज के साथ और बाकी स्टोरीज के साथ बयान करना, स्टोरी एक फॉर्मेट है जो कि यूज़ होता है उसके अंदर भी। ठीक है। लेकिन हमारा जो सेक्टर है, जो कि एथीज़म वाला सेक्टर है, वो लोग जो खुदा के मामले में शक में हैं, शुबे में हैं, उनके मामले में दावत, या नॉन मुस्लिम्स हैं तो उनको किस तरह दावत की जाती है। ठीक है। तो हमारा जो पहला टॉकिंग पॉइंट होता है वो जिंदगी का मकसद होता है और वजूद का मकसद होता है। याद रखें, जिंदगी का मकसद और वजूद के मकसद, ये कई दफ़ा मुसलमानों को भी भूला होता है। मुसलमान में भी आपस में आम आपके आने जाने वाले उनको बता तो दिया जाता है लफ्सी तौर पर कि जी आपकी ज़िंदगी का मकसद जो है अल्लाह की इबादत है, लेकिन उसको उसकी समझ नहीं होती कि उसका मतलब क्या है। तो इस चीज़ का मतलब समझाना, तौहीद का मतलब समझाना, और कई दफ़ा ये होता है कि इस तरीके से भी वो इस्लाम की तरफ वापस आ सकते हैं। तो देखें, देर इज़ नो यार्ड स्टिक। इमाम इब्ने तैमिया ने भी फरमाया था कि देखें, दावत में अल्लाह ताला की तरफ या अल्लाह ताला की तरफ बुलाने के लिए कोई एक तरी रास्ता नहीं है, लाखों अनगिनत रास्ते हैं। ठीक है। एक बंदा जो है वो सुबह की अजान सुनता है, काफिर होता है, वो सुबह की अजान सुनता है, उस अजान की खूबसूरती ऐसी लगती है कि वो आके इस्लाम कबूल कर लेता है। अब इसमें कौन सा आर्ग्यूमेंट लगा, कौन सी ये चीज़ लगी, कुछ भी नहीं लगा। ठीक है। अल्लाह ताला ने जिसको हदायत देनी थी दे दी। ठीक है। और यही मामला होता है। आप एक जरिया बन सकते हैं। चलें, हम आगे चलते हैं। अच्छा, तो जो ऑर्डर हम यूज़ करते हैं ना, उसको कहा जाता है द गो रैप अप्रोच। ठीक है। और ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि आयरा है और बाकी हैं, वो भी ये यूज़ करती हैं। ठीक है। अब गो रैप क्या अप्रोच किसे कहते हैं, तो इसमें इस तरह है कि गॉड नंबर वन, यानी आपने शुरू कहाँ से करना है। ठीक है। पहला है, पहले आपने जो बात करनी है, जो सबसे पहले आपका टॉपिक होना चाहिए, गॉड का होना चाहिए। क्योंकि बात यह है कि वहाँ तो खुदा को वैसे ही बुले बैठे हैं, और मामला है जो खुदा को नहीं मानता ना, तो फिर आगे चाहे तुम हदीस की बात कर लो, कोई इस चीज़ की बात कर लो, इस्लाम में जी पथराव क्यों किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता, सुअर क्यों खाया जाता है, नहीं किया जाता, उसकी कोई मतलब मकसद नहीं होती जब बंदे की जो कोर है वही नहीं है। जो बंदा खुदा पे यकीन नहीं करता, जो मर्जी आप उसको आर्गुमेंट दे दो, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। तो मामला जो शुरू करना चाहिए वो खुदा की दावत, अल्लाह की दावत, वननेस की दावत, उससे शुरू होता है। दूसरी जो दावत होती है उसको तौहीद की दावत कहा जाते हैं। ठीक है, कि खुदा चले, ना सिर्फ खुदा का वजूद है बल्कि वो खुदा एक है। ठीक है। फिर इसकी दावत दी जाती है, तौहीद की दावत दी जाती है, एक वजूद बारी ताला की, और उसके बाद तौहीद की दावत दी जाती है। फिर आती है रेवलेशन की दावत, के कुरान की दावत, कुरान की तरफ, के कुरान वो वही है जो कि आपके लिए गाइडेंस है, जो जिसमें अल्लाह ताला ने हमें मैसेज दिया गया है, और उसकी अफजलियत, उसका जो डेफिनेशन और उसकी सुप्रियोरिटी जो है उसको इस्टेब्लिश करना, ये होती है रेवल्यूशन। ठीक है। और ए से आप एंड ले लें, आखिरी जो है वो है प्रॉफिटहुड। ठीक है।
सो गो रैप अप्रोच में बेसिकली चार चीजें हैं, ठीक है। ये गॉड, वननेस, रेवलेशन एंड प्रॉफिट। कि नबी, कि आपका जो नबी है उस नबी की जो जिंदगी है उसका सारा कुछ रहना सहना सारा कुछ जो है वो खुद एक दावती अंसर अपने अंदर एक दावती अंसर रखता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डॉक्यूमेंटेड पर्सन्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। हिस्ट्री में बहुत थोड़े लोग हैं जिनको बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट किया गया है, उनमें से एक जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हैं, ठीक है। जिनको हिस्टोरिकली उस एरा में किसी एक बंदे के बारे में एक एक चीज़ का रिकॉर्ड रखना, कि वो कैसे चलता है, कैसे फिरता है, कैसे खाता है, कैसे करता है, और उसकी मतलब और मकसद यही था कि लोग जो हैं इनसे गाइडेंस लें और अपने राह रास्त की तरफ आएँ, ठीक है। इस सारे मकसद ही इस चीज़ को प्रिजर्व करने का ये था। अब उससे ये है कि उनकी जो ज़िंदगी खुद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके अंदर ही जो है कई दावती पहलू होते हैं। और कई दफ़ा आप सिर्फ और सिर्फ सीरत के ज़रिए जो है वो अगले बंदे को दावत दे सकते हैं, और सीरत के वाक़यात ऐसे होते हैं जिसके अंदर हर चीज़ जो कि उनको एक जो एक बंदा सोच सकता है कि ये नबी जो है गलत हो सकता है, उसकी नफ़ी जो है वो उसी सीरत के अंदर मौजूद है, ठीक है। कि वो ऐसी चीज़ें जो कि बंदा कहता है कि ये बंदा कभी भी अपने खिलाफ टेस्टमनी नहीं देगा इस मामले में, तो ये चीज़ें जो हैं ये प्रूव करती हैं कि उनके वो वाकई में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सो ये ऑर्डर है, दिस इज़ द ऑर्डर, ठीक है। अब ये ऑर्डर वैसे तो नॉन मुस्लिम्स के लिए है, लेकिन ये कई दफ़ा ये वाले मुसलमानों के लिए भी चलता है, ठीक है। जिसमें आपने बात शुरू करनी होती है ज़िंदगी के मकसद से, वजूद के मकसद से, वजूद क्यों है, और फिर उसके बाद खुदा, खुदा, खुदा के बाद तौहीद, तौहीद के बाद जो है वही और कुरान, और आखिर में जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो इस तरह जो है ये ऑर्डर है, और इस तरह जो है ये आर्गुमेंट प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट जो है सबसे पहली जो चीज़ है, इसको जो है हमारा जो फोकस हम आज के लेक्चर में करेंगे वो पहले पे करेंगे गॉड, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और उसके प्रूफ्स के मामले में, ठीक है। अच्छा, जो सबसे पहला फॉर्मेशन है हम इसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट फ्रॉम रेवलेशन, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स ऑफ गॉड के अंदर हमारे पास कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले आता है द कुरानिक आर्ग्यूमेंट, ठीक है। फिर आता है डिजाइन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। कि एक और सीरीज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं। देखें, आर्ग्यूमेंट्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बेतहाशा होते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो है ना कुछ जो अपने दावती आंसर में जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो लेके आते हैं, और जारी बात है कि इनमें से कुछ की जो लड़ी है वो हमारे भी ट्रेडिशन से जुड़ी हुई है। जैसे कि एक जो है इब्ने सीना, एक इमाम गजाली की तरफ से भी है, तो इस इन चीज़ों को हम रेफर करते हैं। अच्छा, पहला है द कुरानिक आर्ग्यूमेंट, ठीक है। दूसरा डिज़ाइन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तीसरा है डिज़ाइन आर्ग्यूमेंट वन, यहाँ से डिज़ाइन आर्ग्यूमेंट का लिंक वननेस के साथ किस तरह आप कर सकते हैं, ये एक तरीका है। अच्छा, तीसरा जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है, जो डिफरेंट आर्ग्यूमेंट है, वो है कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये ओरिजिनली जो है जो कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है वो इमाम गजाली ने प्रपोज किया था, और मॉडर्न टाइम्स में इसकी न्यू फॉर्म एक क्रिश्चियन स्कॉलर है विलियम लेन क्रेग, उसने इसकी मॉडर्न फॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट किया है डिटेल में, और उसके ऊपर पूरे का पूरा इसने थीसिस लिखा है। और ये क्रिश्चियनिटी के अंदर ये इस्तेमाल करते हैं अपनी पब्लिक डिबेट्स में भी और बाकी चीज़ों में भी। विलियम लेन क्रेग की बड़ी बड़ी डिबेट्स हैं बड़े बड़े एथीस के साथ, और बड़ा ज़बरदस्त ये बंदा जो है उसको प्रेजेंट करता है। और उसने खुद इसको नाम जो है कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट दिया, KCA आर्गुमेंट। और उसने इसीलिए दिया, उसने कहा कि देखें ये मैंने उस ट्रेडिशन से लिया है जो कि इमाम गजाली का ट्रेडिशन है, वहीं से इंस्पायर होके इसको लिया। आगे है दी कंटिंजेंसी आर्गुमेंट, ये ओरिजिनली इब्ने सीना ने प्रपोज किया था, ठीक है। इब्ने सीना ने कंटिंजेंसी आर्गुमेंट, कंटिंजेंसी का मतलब होता है डिपेंडेंसी, किसी के ऊपर आपका वो होना, अपना क्या कहते हैं, रिलाय करना, यानी डिपेंडेंट होना, ठीक है। तो इसको कहते हैं द कंटिजेंसी आर्गुमेंट, और ये बहुत मशहूर है। और आजकल स्पेशली जो दावती मैदान है, और आप देखते हैं कि जो वहाँ पर भी मोहम्मद हिजाब और इस तरह के जो बंदे जितने भी हैं, हमजा जोरसिस वगैरह, जो इंटरनेशनल मैदान में इस्तेमाल है, वो ज़्यादातर इस वाले आर्गुमेंट को यूज़ करते हैं, द कंटिजेंसी आर्गुमेंट। और हम इन सबको समझेंगे, ठीक है। अच्छा, तो लेकिन हम कहते हैं कि यार हम सबसे पहले सबसे सिंपल और सबसे पावरफुल आर्गुमेंट जो है, जो कुरानिक आर्गुमेंट है, उससे शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला ने खुद ही एक प्रपोजल दिया है, और वो एक रिफ्लेक्टिव प्रपोजल है। देखिए, अल्लाह ताला जो कुरान में ज़बान इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें बहुत इंट्यूटिव, वो उसकी बड़ी इंट्यूटिव नेचर होती है। वो ना सिर्फ लॉजिकल होती है, बल्कि वो एक इंट्यूटिव, रिफ्लेक्टिव और एक इमोशनल अपील को भी अट्रैक्ट करती है, जो कि इंसान के पूरे पर्सन को एड्रेस करती है। तो जो दूसरे आप
आर्ग्यूमेंट देखेंगे ना, वो बहुत ड्राई किस्म के आर्ग्यूमेंट है। वो ड्राई इस वजह से हैं क्योंकि वो एक मखसूस मैथमेटिकल लड़ी की तरह बने हुए हैं, ठीक है। देखें, कोई भी बंदा जो है ना वो खुदा के वजूद के तौर पर इस तरह नहीं या इसकी इसकी एक मैं आपको डिस्क्लेमर देता चलूं। देखें, कुरानिक आर्ग्यूमेंट में इसलिए फ़र्क है बाकियों में भी कि देखें, कोई भी बंदा खुदा पे सिर्फ इस वजह से यकीन नहीं लाता कि उसने जो है उसको बड़े ज़बरदस्त किस्म के लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे दिए और अब उसके पास उसका जो है ना कोई चारा ही नहीं बचा। समझ रहे हैं ना बात को, कि जी अब तो वो मैं इसका कोई मेरे पास हल ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता। इस वजह से कोई बंदा इस्लाम या खुदा पे यकीन नहीं रखता। देखें, जब तक इसमें बहुत बड़ा, जैसे कि हमने पहले लेक्चर में भी बात की थी, कि आपका एक इमोशनल एस्पेक्ट ज़रूर होता है। देखिए, अगर आपके दिल को बात नहीं पहुंचेगी, क्योंकि दिल असल चीज़ होती है, दिल अगर चीज़ों को एक्सेप्ट करता है तो बाकी चीज़ें खुलती हैं। तो दिल को एड्रेस ना किया जाना जो है ना वो समटाइम्स नहीं होता। अच्छा, इन फिर आर्ग्यूमेंट्स का मकसद क्या होता है, ये जो आप आगे आर्ग्यूमेंट समझेंगे। देखिए, इन आर्ग्यूमेंट्स का कई दफ़ा मकसद सिर्फ ये होता है कि जो बाकी मुसलमान हैं, जो सुनने वाले हैं, जो बाकी कर रहे हैं, उनके मामले में उनके दिल जो है वो, उनका ईमान जो है वो पुख्ता रहे, ठीक है। और ज़्यादातर ये ज़रूरी नहीं है कि अगला बंदा जो है वो इस्लाम की तरफ आता है, बल्कि उस डिबेट के ज़रिए, उस डिस्कशन के ज़रिए जो सुनने वाले हैं या मुसलमान हैं उनका ईमान पुख्ता रहे और वो ईमान पर रहें, ठीक है। समटाइम्स ये सबसे बड़ा मकसद इन आर्ग्यूमेंट्स का भी होता है, ठीक है। और यही बात हमने पहले भी की थी शुरू में, जब आपको याद है। और ये कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट वो भी है जो आपको याद है, वो जो इंडिया में बहुत मशहूर डिबेट हुई थी, वो उसमें भी उसने कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट लेके आया था। तो हम इसको सही तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले कुरानिक आर्गुमेंट, ठीक है। कुरान में सूरह तूर के अंदर, अब ये आपने याद रखनी है ये बात कि सूरह तूर में आती है, ठीक है। वर दे क्रिएटेड बाय नथिंग, क्या कि उसको क्या वर दे क्रिएटेड बाय नथिंग, क्या किसी चीज वो कहीं से नहीं आए। और वर दे देमसेल्व्स द क्रिएटर, और क्या वो खुद बनाने वाले थे। और डिड दे क्रिएट द हेवंस एंड द अर्थ, क्या उन्होंने ये सारा कुछ बनाया, ये जमीन और आसमान को। रादर दे आर नॉट सर्टेन, या फिर उनको इस चीज का नहीं पता, ठीक है। ये इतनी सी एक आयत है, लेकिन इसके अंदर जो है ना हर चीज जो है एक किस्म की रची बसी हुई है, ठीक है। इसको जरा खोलते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं। द कुरान मेंशंस फोर पॉसिबिलिटीज टू एक्सप्लेन हाउ समथिंग वाज क्रिएटेड और केम इनटू बीइंग और एग्जिस्टेंस। चार पॉसिबिलिटीज अल्लाह ताला बताते हैं। अच्छा, तुम गौर करो, चलो अगर फर्ज करो खुदा नहीं है इन चीजों को बनाने वाला, तो फिर आप सोच लें क्या क्या ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। पहली ऑप्शन आती है, दे वर क्रिएटेड बाय नथिंग, क्या किसी ने नहीं फिर उनको बनाया, ठीक है। जाहिर बात है कि दिस डज नॉट मेक एनी सेंस, कि कुछ भी नहीं से कुछ नहीं बन, इस तरह नहीं होता है। जो नथिंग होता है वो नथिंग ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसलिए हो ही नहीं सकता कि नथिंगनेस से कुछ बने, ठीक है। नथिंग का मतलब बस नथिंग होता है, ठीक है। दूसरी ऑप्शन है सेल्फ क्रिएटर, और वर द क्रिएटर दमसेल्फ, क्या इन्होंने खुद अपने आप को बना लिया, ठीक है। इसकी इसको ये इसमें ये इन्वोकिंग हो रही है, इस बात की इन्वोकिंग हो रही है कि देखें, इसकी भी कोई तुक नहीं बनती कि एक बंदा अपने आप को बना दे। क्या माँ अपने आप को खुद जन्म दे सकती है? नहीं दे सकती, ठीक है। ये ऐसी एब्सर्ड किस्म की बात है, ठीक है। और ला एक और ऑप्शन क्या है, और क्या उन्होंने सब कुछ बनाया, और डिड दे क्रिएट दी हेवंस एंड अर्थ, और ये जो तुम लोग तो बाद में आए हो, यानी ये लोग जो हैं इनका तो वजूद बाद में आया है, कि तुम किस तरह ये सारा कुछ बना सकते हो, हेवंस एंड अर्थ, क्या तुम लोगों ने बनाया सारा कुछ? अब अल्लाह ताला खुद जो है ना एक तरीके से एक बंदे के ऊपर अपील कर रहे हैं, उसको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि इन चीजों पे गौर करो, ठीक है। अगर खुदा नहीं है तो फिर क्या क्या ये चीजें बचती हैं फिर, ठीक है। which implies आखिर में फिर एक ही चीज रह जाती है कि that they were ultimately created by something else, ठीक है, uncreated, ठीक है। लास्ट है make assumption speculation debate rather they are not certain, ठीक है। यानी ये भी अल्लाह ताला बता देते कि या फिर या ये कहेंगे कि जी हमें नहीं पता, या वो इस चीज पे इनको यकीन नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्रिएटेड बाय समथिंग अनक्रिएटेड, ठीक है। अब आखिरी सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी रह जाती है, implying that the denial of God is baseless and therefore statement apply implies that there is an uncreated creator, एक ऐसा खुदा है जिसको किसी ने नहीं बनाया, ठीक है। और खुदा बाय डेफिनेशन होता ही वो है जिसको कोई नहीं बनाता, और वो हर चीज को बनाता है, ठीक है। तो ये कोई बेतुकी बात है ये सवाल उठाना कि खुदा को कौन बनाता है। खुदा कहते ही उस चीज को है, या उस हस्ती को है जो बनाती है चीजें, और उसको कोई नहीं बनाता, ठीक है। ये खुदा एक यूनिक चीज होती है, ठीक है ना। एनी हाउ, इसको और तरीके से भी प्रेजेंट किया जा सकता है।
द यूनिवर्स इज फाइनाइट, यूनिवर्स जो है इसमें अजम्पशन लगाई जाएगी कि यूनिवर्स जो है वो लिमिटेड है, दुनिया फानी है, ठीक है। फाइनाइट थिंग्स कैन कम फ्रॉम, जो जितने भी फाइनाइट थिंग्स हैं उनको कैन बी कम फ्रॉम, उसकी सिर्फ चार पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। ए नथिंग, कि वो कहीं से भी नहीं निकली। बी क्रिएटेड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को बनाया। सी क्रिएटेड बाय समथिंग क्रिएटेड, ठीक है। और आखिरी है डी, बीन क्रिएटेड बाय समथिंग अनक्रिएटेड, ठीक है। और इसमें से दे कुड नॉट हैव कम फ्रॉम नथिंग, क्रिएटेड देमसेल्व्स और हैव बीन क्रिएटेड बाय समथिंग क्रिएटेड, ठीक है। ये तीनों चीजें जो हैं नई सेंस बनती, आज आके सिर्फ एक पॉसिबिलिटी रह जाती है, दे ओनली क्रिएटेड बाय समथिंग अनक्रिएटेड। तो इस तरीके से ये इसको प्रेजेंट भी किया जा सकता है एक लॉजिकल ऑर्डर में भी, या फिर आप सीधा सीधा कुरान की आयत पढ़ दें बंदे के ऊपर, ठीक है, और उसको समझाएं कि अल्लाह ताला जो है आपसे ये गुफ्तगू करता है, इसके बारे में ज़रा सोच विचार कीजिए, इस तरह करके। अच्छा, अब अगला सवाल कोई बंदा उठाता है कि अगर उठाता है, हाउ डू वी नो दैट द गॉड इज द अनक्रिएटेड क्रिएटर, ठीक है। हम किस तरह कह सकते हैं कि जो खुदा जिसकी आप बात करें या अल्लाह ताला जिसकी बात करते हैं वो अनक्रिएटेड क्रिएटर है। तो इस मामले में हम दोबारा सूरह इखलास पे जाएंगे और कहेंगे इखलास इस पे इसलिए जाएंगे, खुदा अपने आप को खुद इस तरह प्रेजेंट करता है कि वो क्या है, ठीक है। और वो ये है कि से ही इज गॉड द वन, द गॉड द इटर्नल, यानी इटर्नल जो कि हमेशा से है। ही बिगेट्स नॉट नॉर ही वाज बिगॉटन, ना वो आगे कोई जनता है ना उसको किसी ने जना। देयर इज नथिंग लाइक हिम, ठीक है ना, उस जैसा कोई भी नहीं है। और ये आखिरी आयत है इसकी, ठीक है। सो ये कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्मेट है, ये जो स्ट्रक्चर फॉर्मेट है, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो ये चीज़ जो है ये इसको कहते हैं द कुरानिक आर्गुमेंट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इसके बारे में कोई सवाल है तो पहले पूछ लें। एनी क्वेश्चन सो फार? जी अस्सलाम वालेकुम नवाज भाई। जी जी। जी ठीक। जो ये आर्गुमेंट है, थर्ड जो पॉइंट है हम्म कि ये हम कैसे डिस्प्रूव करेंगे कि किसी क्रिएटेड चीज से नहीं बना, ये बनाए गए। हम्म हम्म। इसकी डिटेल मैं बाद में खोलता हूँ, लेकिन ये वाली जो बात है कि ये याद रखें कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि खुदा ये वाली जो इसमें है कि देखें, जो भी चीज़ क्रिएटेड है ना, जो भी चीज़ क्रिएटेड है, तो उसके बारे में बात ही नहीं, सवाल ही नहीं उठना चाहिए कि, या सवाल ही नहीं उठता कि उसने ही हर चीज को बनाया। क्योंकि अगर वो क्रिएटेड है तो इसका मतलब उसको भी किसी ने बनाया है, तो ये बात जो है ये हमेशा सवाल रहेगा इस चीज का, ठीक है। इसकी डिटेल हम बाद में खोलते हैं, ठीक है। लेकिन मैं वैसे बताता चलूं कि आप सही कह रहे हैं कि ये बंदा सवाल कहीं उठा सकता है। इसको या तो डिटेल में खोला जा सकता है, या इसको उसी वक्त इस बात से सोचने पे मजबूर किया जा सकता है कि देखें कि जो भी चीज़ क्रिएटेड होगी उसका कोई ना कोई क्रिएटर होगा। क्रिएटेड चीज़ कोई वो कहते हैं जिसको कोई क्रिएट करता है, और जो क्रिएट करता है उसको क्रिएटर कहते हैं। और खुदा की डेफिनेशन ही वो है जिसको किसी ने क्रिएट नहीं किया और वो क्रिएटर होता है। बस ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं, लेकिन हम अगले आर्गुमेंट्स पे चलेंगे तो वो इसी पॉइंट को खोलते हैं, ठीक है ना। चलें आगे। इसके अलावा बात समझ आ गई आप लोगों को? देखिए, इस आर्ग्यूमेंट में थोड़ी सी इमोशनल अपील लाजमी आपने इस्तेमाल करनी, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं डिजाइन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। डिजाइन आर्ग्यूमेंट, जी जी, कोई सवाल है? अपने 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 आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। डिजाइन आर्ग्यूमेंट। जी जी, सवाल है। रिजवान अपने आप को म्यूट कर लें जरा। अच्छा जी। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं, ठीक है। ऑलराइट, डिजाइन आर्ग्यूमेंट्स। डिजाइन आर्ग्यूमेंट्स में क्या क्या आता है? डिजाइन आर्ग्यूमेंट्स में थ्री वे, ये तीन तरीके हैं जिस तरह आप इस आर्ग्यूमेंट को स्ट्रक्चर करते हैं। इसको हमने पहले भी जिक्र किया। हमने इस तरह जिक्र किया था कि देर इज नो पेंटिंग विदाउट द पेंटर, ठीक है। कोई पेंटिंग नहीं है पेंटर के, देर इज नो पेंटिंग विदाउट द पेंटर, ठीक है। ये वाली जो बात कि जो भी चीज़ बनी हुई है, कोई भी चीज़ है, कोई भी डिजाइंड अगर कोई चीज़ है उसका कोई डिजाइनर होता है, ठीक है। तो इसको तीन तरीकों से स्ट्रक्चर किया जा सकता है। पहले बाय एनालॉजी, मिसाल के साथ, ठीक है।
हम इसको भी खोलेंगे कि किस तरह एग्जाम्पल हाउ एवरी पेंटिंग हैज अ पेंटर, सो डज द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स जिस तरह हर पेंटिंग का कोई पेंटर होता है, हर बनाने वाली चीज का कोई बनाने वाला होता है, इस तरह यूनिवर्स का भी कोई ना कोई बनाने वाला है। इसको इस तरह करके भी प्रेजेंट किया जा सकता है। काफी ज्यादा सिंपलिस्टिक चीज है, लेकिन इस जारी बात है इस पे सवाल उठाने वाले और सवाल उठा सकते हैं, लेकिन अभी आप इस पे इस तक महदूद रहिए, ठीक है। दूसरा होता है इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस सिस्टम होता है कि जनरलाइजिंग बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब ये होता है कि आप कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस को देखें, ठीक है, और उसके बारे में एक प्रपोजल निकालें और उससे ना जनरलाइज कर दें, ठीक है। ये वही वही चीज है, एक ही चीज को हम दूसरे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन। सो इस तरह इसको इस तरह आपने स्ट्रक्चर करना है। इसका पहला पॉइंट है एवरी कॉम्प्लेक्स इंट्रिकेट एंड फाइनली ट्यून्ड ऑब्जेक्ट वी हैव इनकाउंटर्ड हैज अ डिजाइनर। जो भी इस पे गौर करें, हर चीज जो कि कॉम्प्लेक्स है, इंटीग्रेट है, फाइनली ट्यून्ड है, ऑब्जेक्ट जिसको हम जो हमारे सामने आई है, ठीक है, उसका कोई ना कोई डिजाइनर मौजूद है। जैसा कि कोई फोन हो गया, टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, हर चीज का डिजाइनर है, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड प्रपोजल पे आते हैं, यूनिवर्स इज कॉम्प्लेक्स एंड फाइनली ट्यून्ड। ये हमारा सेकंड प्रपोजल है, ठीक है, कि यूनिवर्स भी कॉम्प्लेक्स और फाइनली ट्यून्ड है। यानी आप अगले बंदे से ये पूछ सकते हैं, मुझे ये बताएं कि क्या ये जो कैमरा जो आपके सामने है, या ये जो फोन है, या ये जो लैपटॉप है, क्या ये कॉम्प्लेक्स फाइनली ट्यून ज्यादा है या यूनिवर्स ज्यादा फाइनली कॉम्प्लेक्स और फाइनली ट्यून्ड है? वो कहेंगे यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स की बुनियाद पे ये बना है, ठीक है। तो ये सेकंड प्रपोजल हो गया, ठीक है। हेंस यूनिवर्स वेरी लाइकली हैज अ डिजाइनर। तो फिर तीसरा आप इंफरेंस निकालेंगे कि यूनिवर्स भी जो है वो हर वेरी लाइकली ऐसा है कि उसका भी एक डिजाइनर है, जिस तरह बाकी भी इंट्रिकेट, कम्प्लेक्स और फाइनली ट्यून ऑब्जेक्ट का डिजाइनर है, ठीक है। इसकी डिटेल बाद में खोलते हैं, लेकिन ये दूसरा मेथड है, इसको कहते हैं इन्फ्रेंस आर्गुमेंट, ठीक है। दूसरा एक होता है एबडक्शन। इसको कहते हैं इन्फ्रेंस टू द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। इसका मैंने पहले भी जिक्र किया। इसका अंदाज़े बयान इस तरह है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है, द बेस्ट एंड मोस्ट कोहेरेंट एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन ऑल द डिटेल्स वी नो, ठीक है। जो हर चीज़ है, जो भी वजूद है जिसका, ठीक है, उसकी जो बेस्ट और मोस्ट कोहेरेंट एक्सप्लेनेशन क्या है, कि चीज़ें या तो नंबर वन चांस से बनी हुई है, या तो लाजमन वजूद है उनका, या तीसरी या उनका कोई डिजाइनर है, या उसका कोई बनाने वाला है, ठीक है। जित बेस्ट और कोहेरेंट एक्सप्लेनेशंस के बेस्ड ऑन ऑल द डिटेल्स वी नो, उसमें से तीन चीजें ही बनती हैं। क्या तो कोई चीज चांस के जरिए आई है, क्या लाजमन उसका वजूद हर सूरत लाजमी होना था, या उसको कोई बनाने वाला होना था, ठीक है। और इन तीनों में से सबसे मोस्ट सूटेबल जो आंसर है वो है कि कोई ना कोई बनाने वाला है, ठीक है। चांस ऐसे नहीं होता, चांस की एग्जिस्टेंस ऐसे नहीं होती। चांस जो है उसी उसी चीज को कहते हैं जिसको जिसका हमें जिसकी प्रिसीजन ना पता हो, ठीक है, उसको हम चांस का नाम देते हैं। तो देयरफॉर चांस नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है नेसेसिटी, लाजमन। देखिए लाजमन कोई ऐसे वैसे चीज नहीं आती, ठीक है। लाजमी तौर पर कोई चीज का वजूद नहीं होता। लाजमी चीजें जो हैं वो किसी न किसी बुनियाद पर होती हैं, ठीक है। और आज आके आखिरी सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन बनती है कि कोई ना कोई बनाने वाला होता है तो चीजें बनती हैं, ऐसे खुद ब खुद नहीं आती। तो इस वजह से सूटेबल इसको कहते हैं एबडक्शन इन्फ्रेंस टू द बेस्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये डिजाइन आर्गुमेंट्स को तीन तरीकों से स्ट्रक्चर किया जा सकता है, ठीक है। अब हम तीनों की एग्जांपल्स के साथ जरा आते हैं, ठीक है। तो पहली ये जो एग्जांपल है एनालॉजी वाली जो एग्जांपल है, उसका क्या तरीका है। फॉर एग्जांपल आप फोन या कैमरा की एग्जांपल लें, ठीक है। कंपोज ऑफ प्लास्टिक, ग्लास, सिलिकॉन एंड सम प्रेशियस मेटल्स। प्लास्टिक्स कम फ्रॉम ऑयल, सिलिकॉन फ्रॉम सैंड, ठीक है। प्लास्टिक जो है वो ऑयल से आता है और सिलिकॉन जो है वो सैंड से आती है, ठीक है। बेसिकली ऑयल एंड सैंड, ठीक है। इमेजिन इफ यू आर वॉकिंग अक्रॉस अ डेजर्ट रिच इन ऑयल एंड सैंड एंड यू केम अक्रॉस अ मोबाइल फोन। आप ये सोचें कि आप एक सराह में जा रहे हैं, ठीक है। अगले बंदे को आप ये प्रपोज कर सकते हैं कि आप सराह में जा रहे हैं और वो भरा हुआ है ऑयल से भी और सैंड से भी, और उसके सामने एक फोन मोबाइल फोन बड़ा जबरदस्त सैमसंग का क्या कहते हैं S25 प्लास्टिक बॉडी वाला फोन जो है ना वो उसके सामने मौजूद है, ठीक है। तो क्या आप उससे पूछेंगे व्हाट डू यू थिंक इट केम फ्रॉम, ये कहाँ से आया होगा, ठीक है। अब वो बंदे के पास सिर्फ ये कुछ एक्सप्लेनेशन देगा कि कोई बंदा छोड़ के गया, कोई बना
कोई बना के ही उसे छोड़ के गया, ऐसे नहीं वो आ सकता। वो कहोगे कि भाई यहाँ तो क्या इसकी जो बेसिक पार्ट्स हैं वो सिलिकॉन और ऑयल से मिलके बने हैं, तो ये नहीं हो सकता कि खुद ब खुद ये सैंड जो है वो हिली हो और सारा कुछ हुआ हो, ऑयल के साथ मिक्स हुआ हो और जाके फोन बन गया हो बिल्कुल जबरदस्त प्रो मॉडल का जो सा भी फोन है आजकल, ठीक है, सैमसंग अल्ट्रा। तो इसमें ऑब्वियसली वो कहेगा कि दिस इज वेरी 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 लेस लाइकली टू हैपन, कि बहुत कम चांस है कि ऐसा होगा, ठीक है। तो फिर क्या, डिड द फोन फॉर्म इटसेल्फ, ये वाला सवाल, आंसर इज नो, ठीक है। सो फॉर्मिंग फ्रॉम अ रैंडम चांस इज नॉट रीजनेबल एक्सप्लेनेशन। तो रैंडम चांस से चीजों का बन जाना एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं होती। वी कैनॉट एक्सेप्ट दिस फॉर अ फोन। जब हम एक फोन के लिए भी ये चीज को नहीं मान सकते, वाई शुड वी एक्सेप्ट इट फॉर द यूनिवर्स? अगर हम एक सादे से फोन के लिए भी ये चीज को नहीं मानने के लिए तैयार कि एक रैंडम चांस से सरा में पड़ी पड़ी बन सकती है, ठीक है, तो हम जो है हम यूनिवर्स के मामले में ऐसा क्यों मान लें, ठीक है। तो ये चीज है। तो उसको बताएं कि इन्फ्रेंस टू बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो है इसकी यही है कि इसका कोई ना कोई डिजाइनर है, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड है फाइनली ट्यून। अच्छा, इससे पहले मुझे बताएं, ये एग्जाम्पल ऑफ फोन और कैमरा, इसका तरीका समझ आ गया किस तरह प्रेजेंट किया जा सकता है, सारा कुछ? इस पे कोई सवाल है तो अभी कर ले, आ रिजवान। गई। जी जी, ओके, चलें आगे चलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है फाइन ट्यून्ड यूनिवर्स। आवर यूनिवर्स इज incredibly fine tuned, ठीक है। A good example of finely tuned universe is that the evidence shows that constants of physics have been finely tuned। ये हमने पहले भी कवर किया था कि इसमें एक एग्जांपल जो है वो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की है। अब ये कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जो है ना, ये मॉडर्न मिसालें हैं जो दी जा सकती हैं, मॉडर्न मिसालें। बच्चों एक मिनट, बिफोर वी प्रोसीड, 9 मिनट है, वो आ गया, वार्निंग आ गई है, तो मैं ज़रा बंद कर रहा हूँ, दोबारा रिज्वाइन कीजिएगा, ठीक है।